न्यूक्लियर वॉर। मूवीज हो या रियलिटी, भाई का दबदबा है मार्केट में। वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ वो तो सिर्फ एक टीजर था कि अपन किस पावर से डील कर रहे हैं, पर आज 21st सेंचुरी में दुनिया और न्यूक्लियर वेपन्स काफी आगे बढ़ चुके हैं, और वो डिस्ट्रक्शन भी जिससे अपन सब डरते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूक्लियर वॉर के अराउंड बातें फिर से तेज हो गई हैं, और सच कहूं तो इस चीज में डरना जरूरी है, क्योंकि बात न्यूक्लियर वेपन्स की हो रही है। एक न्यूक्लियर वेपन के डेटोनेट होने पर उसकी ब्लास्ट जोन में आने वाली हर एक चीज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये सब सेकंड्स में होता है। जितना पावरफुल बॉम्ब उतनी बड़ी उसकी फायरवॉल, जिसे अपन छोटा सूरज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी आया वो गया। वैसे ही जैसे गर्म तवे पे पानी की बूंदें जाती हैं, बाकी बची कुची कसर ब्लास्ट से ही जनरेट हुई थर्मल पल्स पूरी कर देगी, जिससे ब्लास्ट के अराउंड बची सारी चीजें जिनमें आग लग सकती है जलने लगेंगी, जैसे प्लास्टिक, वुड, फैब्रिक और इंसान भी। अच्छा, और जैसे ये कम था तो उसी के कुछ सेकंड्स बाद ही फायरबॉल की हीट और रेडिएशन से भयंकर लेवल पे गर्म और कॉम्प्रेस्ड हवा साउंड की स्पीड से तेज एक शॉकवेव बनकर एक्सपैंड होगी, जिसकी पावर के सामने लिटरली तूफान भी शर्मा जाए। और जब वो शर्मा रहे हैं तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या मजाल है। जब तक ये शॉकवेव कमजोर होगी तब तक काफी कुछ बर्बाद हो चुका होगा। ब्लास्ट में जनरेट हुआ मशरूम क्लाउड पूरे इलाके में अंधेरा कर देगा और फ्रेश एयर को भयंकर लेवल पे पुल करेगा, जिससे ऑलरेडी लगी आग और भयानक रूप ले लेगी। इतना सब कुछ होने के बाद जो लोग बचेंगे भी उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल होगी, और उन तक मेडिकल हेल्प पहुंचाना या उन्हें रेस्क्यू करना ना के बराबर पॉसिबल होगा, जिससे कई और लोग अपनी इंजरीज की वजह से खत्म हो जाएंगे। ना ही पानी होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी या बाहर निकलने का कोई रास्ता, और ना ही कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात न्यूक्लियर की हो रही है तो रेडिएशन पॉइजनिंग को कैसे भूल सकते हैं अपन, जिसके हाई डोसेस से कई और लोगों की जानें जाएंगी। जो बच भी जाएंगे उन्हें जानलेवा बीमारियां नहीं जीने देंगी, और ये सब घटनाएं स्टार्टिंग के कुछ ही घंटों में हो जाएंगी। उसके बाद रेफ्यूजीज, लूटपाट, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, इन सब दिक्कतों के साथ ही एक दिक्कत ऐसी होगी जिससे न सिर्फ उस एरिया की बल्कि पूरी दुनिया की वाट लगेगी। जब एक ही टाइम पे बहुत सारा स्मोक एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो वो सनलाइट को करता है एब्जॉर्ब, जिससे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। 1991 में माउंट पिनाटुबो के इरप्शन से रिलीज हुए स्मोक क्लाउड्स की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में लगभग आधे से 1 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आया था। ये फिगर इतना बड़ा ना लग रहा हो तो बता दूं कि 20,000 से 25,000 साल पहले रही आइस एज के टाइम ग्लोबल टेम्परेचर आज के टाइम से सिर्फ 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ही कम था। ऐसे में न्यूक्लियर ब्लास्ट से जनरेट हुए स्मोक क्लाउड्स तो और बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्डिंग्स, प्लास्टिक्स, डामर इत्यादि में लगी आग से बहुत ही डार्क स्मोक क्लाउड्स बनते हैं थैंक्स टू ब्लैक कार्बन। वैसे तो वाइल्ड फायर्स और वॉल्केनोस में भी धुआं निकलता है, पर उसमें ज्यादा ब्लैक कार्बन ना होने की वजह से वो लाइट कलर का धुआं इसके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक हवा में नहीं रहता है। वहीं ये वाला तो सालों तक बवाल मचा सकता है, सेम उसी तरह जैसे इस वीडियो पर तुम्हारा एक लाइक। पर यहाँ पर हम किसी एक न्यूक्लियर मिसाइल के गलती से शहर पे गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक के बाद एक डेटोनेट होंगे। वैज्ञानिकों की माने तो इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर, जिसमें अगर 15 किलोटन के 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल हो गया तो उससे लगभग 5 मिलियन या 50 लाख टन जितना स्मोक बनेगा, और इतने धुएं से ग्लोबल टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से जमीन और समुद्री इकोसिस्टम बहुत बुरी तरह हिल जाएगा। साथ ही वहां की ओजोन लेयर का भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 25% का ग्लोबल ड्रॉप आएगा ओजोन में भाई साहब। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की इन्वेंशन के बाद से अभी तक सिर्फ 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ही उनके पूरे पोटेंशियल पे इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या हुआ था ये तो सबको मालूम है। और भैया मामला यहीं पे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो बॉम्ब्स आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सामने कुछ नहीं है। आज की डेट में यूएसए के अलावा 8 और देश, नाम स्क्रीन पे है, इनके पास भी ये हथियार हैं। अभी रफली टोटल 13,000 से 14,000 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं दुनिया में, जिनमें से 90% न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूएसए और रशिया के अंडर आते हैं। आज दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पूरी तरह खत्म करने की कोशिशें तेज हैं, जहां इनके प्रोडक्शन, टेस्ट और यूज को रोकने या बैन करने के लिए ट्रीटीज बनाई और साइन की जा रही हैं, क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया इस लेवल की डिस्ट्रक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकती। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में 6 देश न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं।
यानी न्यूक्लियर वॉर ना ही सिर्फ उन देशों पर बल्कि पूरी दुनिया की प्रोग्रेस पे ताला मार देगी। 1945 में भले ही इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके वॉर को एंड किया गया हो, पर आज के टाइम पे जहां जियोपॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर इनका इस्तेमाल चीजों को और खराब ही करेगा और बुरे वक्त को शुरू, क्योंकि यहाँ पे आएगी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। आसान भाषा में, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और इस चीज को हर न्यूक्लियर पावर वाला देश समझता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर लड़ने के बाद अगर कोई देश इसे सरवाइव भी कर गया या ये वॉर जीत भी गया, तो क्या उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचेगा भी? वैसे चाइना इस मामले में काफी होशियार निकला। न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा भी चाइना के पास एक ऐसी चीज है जिससे वो ग्लोबल इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर सकता है। अब वो चीज क्या है, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी बहुत औसम है। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो। बाय।